लड़के बड़ा तेजी से, मैट्रिक का एग्जाम हुआ, इंटर का एग्जाम हुआ, अप्रैल से एक रफ्तार पकड़कर लड़के आ रहे हैं यहाँ पटना में तैयारी के नाम पर। लेकिन वास्तविकता पता चलता है जब बाजार समिति के चौराहे पर उतरकर हम लोग देखते हैं लड़का का नजरिया क्या है। ऊपर से 6 बटन खुला, 6 बटन में 3 बटन खुला हुआ, और कॉपी ले लिया है, एक ईयरफोन कान में, और गाना सुन रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी छोड़ दीजिए, हनी सिंह का गाना सुन रहे हैं, बाद में डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे भैया गए थे कहाँ? क्लास से आ रहे हैं, मूड डिस्टर्ब है, थोड़ा मूड फ्रेश कर रहे हैं। आपका मूड क्लासे में डिस्टर्ब हो जा रहा है, आप करिएगा तैयारी किस चीज की? इंजीनियरिंग की, मेडिकल की। कहीं पुल बनाते में मूड डिस्टर्ब हो गया तब तब पुल ले ले नीचे चलाइएगा। मजदूरा कहे को चला जाएगा, अपने तो साइड में खड़ा रहिएगा, कहे को मजदूरा जाएगा। ऑपरेशन करते समय मूड डिस्टर्ब हो गया तब कान में हनी सिंह के गाना लगा लीजिएगा, ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। बाद में कैंची छोड़ दीजिएगा, परिजन तोड़ फोड़ करते रहे, हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया। आपका मूड बनता कैसे है? ये हम कल शाम से सोच रहे थे, आखिर ये तैयारी करने आए हैं, पढ़ाई में इनका मूड डिस्टर्ब होता है, यहां पे बुलाकर इनको बताया जाता है कि आप साधना करो आपका मूड ठीक होगा, वो मन नहीं लगता है। आपका मूड ठीक कैसे होता है? भैया बढ़िया सी बाइक को होती है, गर्लफ्रेंड होती तो हम लोग का मूड ठीक रहता है, पता है ना? बड़ा लोग खुश हो गए, अंदर गुदगुदा रहा है, एकदम दिल के बात कहे हैं भैया। वहां भी मूड आपका डिस्टर्ब है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस मंदिर पर बहुत सारे ऐसे भाई बैठे होंगे जो गर्लफ्रेंड रखे हैं, उनसे पूछिए उनका मूड ठीक है? उनके पास बार बार जब भी कहा जाता है कहां है, अपसेट हैं, अपसेट हैं, कंप्लीट अपसेट हैं। कहां से अपसेट हैं? मेडिटेशन करेंगे नहीं, सूर्य का ध्यान करेंगे नहीं, पैसा के पीछे पागल हैं, पैसा चाहिए। आजकल नया एक और पूजा शुरू हो गया है, T20 वर्ल्ड कप। देखिए युवा लोग एकदम लोटा का लोटा जल चढ़ाएगा। शिव जी आज गेल का बैटिंग नहीं चलना चाहिए, युवराज का जरूर चलना चाहिए। युवराज बैटिंग बढ़िया छक्का मार लेगा तो आपके यहां खर्चा चला जाएगा। युवराज बढ़िया फॉर्म में आ जाएगा तो आपका IIT निकल जाएगा, तो आप जाकर शिव को जल चढ़ाइए, युवराज बढ़िया बैटिंग कर ले। आप जिस समय विराट कोहली खेलने के लिए उतरता है, डिस्प्ले पे दिखाता है उम्र 25 साल और वनडे में 19 शतक, इतना अर्धशतक, T20 में इतना रन, इतना पारी, इतना का 1 से 9 बॉल तक इतना का स्ट्राइक रेट, 10 से लेके 20 बॉल तक इतना का स्ट्राइक रेट। आपका स्ट्राइक रेट कहां है? नहीं, हम तो देखने वाले हैं। देखने वाले कब तक बने रहेंगे? 25 साल में पूरी दुनिया उसको जानती है और उसकी मैच्योरनेस अपने फील्ड में दिखती है। लेकिन आप कितने मैच्योर हो कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, 4 चीज के बारे में बताया जाता है जो आपकी कैरियर को नहीं, आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक बना देगी। आपसे नहीं पचता है। आपको पचेगा क्या? घंटों खड़ा होकर क्रिकेट देखना, समय को कैसे ही गंवाते रहे और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पटना से किसी तरह कहीं ढूक जाए। नहीं मिला तो प्राइवेट में चले गए, 5,000 की नौकरी में चले गए, कहीं पे जाके अपना समय गुजार रहे हैं। वहां भी जैसे ही जॉब होता है आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। बड़ी तरह की पॉलिटिक्स है मेरे मित्र। गुरुवर कहा करते थे कि ये विचारहीन युवा, जिसके पास विचारों की ताकत नहीं है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। आपके पास आपका मूल विचार, जो आपकी मूल ताकत विचार है, वो आपके पास है नहीं। आप पूछेंगे मेरे विचार तो है, मैं IAS बनना चाहता हूं, ये आपकी कोरी कल्पना है। ये नींद में आप स्वप्न देख रहे हो कि मुझे IAS बनना है। अगर IAS बनने की आपके अंदर तमन्ना है तो आपके पास समर्थ भी है कि आप पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं। आप प्रयास प्रारंभ कर दीजिएगा तो यही कोरी कल्पना परिकल्पना में बदलती है। बार बार इस बातों का जिक्र किया जाता है। विवेकानंद की वो लाइन कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो उसका कोई भाग्य बना सकता है, न उसका कोई भाग्य बिगाड़ सकता है। आज हम युवाओं का भाग्य अंगूठी में सिमट के रह गया है।
जाकर अंगूठियां डालते हैं, तोता से दिखाते हैं मेरा भाग्य, इस साल कुछ पैसा कमाएंगे। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये वीर अपनी इतिहास अपने वजूद से अपने बूते बनाते हैं। आपको अपने इतिहास बनाने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, जगह जगह देखना पड़ता है कि मेरा इतिहास है कहाँ, और ढूंढने के बाद मिलता है कि आपके इतिहास की कहानी में मात्र 4 लाइन लिखी गई कि पटना में जाकर मैंने 6 साल तैयारी किया, नतीजतन मैंने एक साधारण क्लर्क की नौकरी पाई और वो भी पूरे डिप्रेशन में जी रहे हैं। अमेरिका का नकल करने वाला ये युवा, आप अगर मीडिया को देखते हो, मीडिया पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 80% लोग स्लिप डिस्क लेते हैं, रात की नींद की गोली लेकर सोते हैं और कहते हो मैं अमेरिका का आकलन करता हूं। अरे आकलन करना है तो वास्को डिगम्मा का करो, वहीं का रहने वाला था जो वहां से आकर कुछ खोज कर दिया। अमेरिका की आकलन करनी है तो वहां का कर्मठता देखो, जहां 18 साल के बाद वहां का संतान अपने माँ पिता से स्वतंत्र हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खोजे पर गुण अपने दोष, गुरुवर लिखा करते थे, बेटा दूसरे से गुण सीखो, अपनी बुराइयों को त्यागो। खोजे पर गुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। हमारे आपके अंदर अपना कोई दोष नहीं है, मेरा सब दोष टीचर का है, सब दोष एग्जामिनर वो पेपर सेट करता है उसका है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ देता है। मेरे मित्र, ये उंगलियां उठाते उठाते लाखों लड़कों की आयु एक्सपायर कर गई, डेट समाप्त हो गई, और कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार रह गए हैं। आप भी उंगलियां उठाते हो सामने वाले पर, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये 3 उंगलियां आपके तरफ इशारा करती है कि आप अपने आप को चेक कर लो। कहीं ऐसा नहीं कि सामने एक है और तुम्हारे सामने 3 उंगलियां उठी है तो तुम्हारे अंदर कहीं ज्यादा बुराइयां हो। और ये ऊपर के तरफ होती है कि फैसला करने वाला बैठा है, तू चिंता मत कर। अगर कर्म फल का सिद्धांत है कि मक्का का एक बीज धरती के साथ समर्पण करता है तो 100 दाना लेकर आता है, आम की गुठली का एक गुठली नीचे जाता है तो बड़ा सा पेड़ लेकर आता है और सैकड़ों फल दे जाता है, तो लगातार कठिन परिश्रम करने के बाद आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी और अवश्य ही कर्म फल के सिद्धांत आपके कैरियर के लिए बेहतर बनेगा। आप मेहनत करना तो सीखे, ये मेहनत आएगा कहां से? इसी का नाम है गायत्री महामंत्र, जो मनुष्य को अंदर से उत्साहित करती है कार्य करने के लिए। आप देखेंगे अपने बीच के सैकड़ों भाई हैं जो आए थे सामान्य बन के, कार्य करने की क्षमता उनकी आप ही की तरह सामान्य थी, लेकिन जैसे उन्होंने नियमित साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा 4 चीजों का बीड़ा उठाया, आज के डेट में वो पटना से लेके तमाम जगहों पर अपने सैकड़ों छात्र पदाधिकारी, सैकड़ों भाई पदाधिकारी बन के बैठे हैं। आपको लगता है ये चमत्कार हो गया? गुरुवर लिखते हैं, बेटे गायत्री का सूर्योपस्थान एक किताब है, गुरुवर लिखे हैं कि आने वाले समय में सारे लोग हताशा और निराशा की जिंदगी में व्यस्त रहेंगे। लगेगा कि क्या चल रहा है, सब लोगों के ऊपर लगेगा कि मैं डिप्रेशन में काफी हूं। उस समय इस विकट परिस्थिति से उबरेगा कौन? जो सूर्य से जुड़ा रहेगा, जिनकी डायरेक्ट लिंक सूर्य से रहेगी, जो गायत्री की साधना करेगा, जो नियमित 30 मिनट गायत्री मंत्र की साधना करेगा, उसके पास मेरे विचारों की ताकत होगी और उसे जीवन जीने का ढंग आएगा। ये जो साधारण तरीका से 9-6 करके अपनी कमाई का और उपार्जन करने वाले हैं, युग निर्माण योजना में लिखते हैं कि वो कमाई मैं नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। आप चाहते हो कैसे भी मेरी नौकरी हो जाए। आप देखें, लगातार मीडिया दिखा रहा है कि इधर उधर दाएं बाएं करके चले गए, बाद में जब पता चला कि वो राइट लेफ्ट करके गए हैं, फिर से उनकी नौकरी पर सस्पेंशन लेटर जारी होता है। लेकिन जो अपने कर्म के बदौलत उस जगह उस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज भी वो वहीं हैं कल जहां थे।
विवेकानंद की जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, विवेकानंद की तस्वीर अपने घरों में टांगते हैं, लेकिन उनका यह सिद्धांत क्यों भूल जाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप कहते हो मैंने काफी मेहनत किया, मुझे मजदूरी नहीं मिली, उस लेवल की नहीं मिली। मेरे मित्र, नरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूरा की मजदूरी भारत सरकार अगर नहीं मार सकती है, तो ईमानदारी से कार्य करने वाले इस विद्यार्थियों की जिसका मेहनत होता है वो परमात्मा कभी नहीं रखता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम, आप क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, आप लगातार पढ़ते आते हैं। आप अगर 6 से 8 महीना 10 महीना कठिन मेहनत करते हैं, आपका एग्जाम उतना ही बेहतर जाता है। साल से 1.5 साल लगातार मेहनत करते हैं, आपका एग्जाम उससे बेहतर जाता है। और 2 साल अगर लगातार मेहनत करते हैं तो कर्मचारी की तमन्ना रखने वाला व्यक्ति पदाधिकारी बन जाता है। यह है कर्म फल की सिद्धांत। अगर आपके अंदर कर्म करने की मद्दा है तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो पूछेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। हम आप मात्र पेंडुलम की तरह तैयारी में लगे हुए हैं। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम 24 घंटा हिलता है, लेकिन वो लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है, वो कहीं नहीं पहुंचता है। हमारा भी संडे को आना होता है, छत पर बैठते हैं भैया, मने नहीं लगता है। ये पेंडुलम वाली स्थिति है, जाते तो हैं बैठते तो हैं, लेकिन मेरे अंदर कर्मठता आज तक पैदा नहीं हुई। तो आपकी वही तो बात है कि मैंने रास्ते चलते तो दूरियां तय की, लेकिन पता ही नहीं चला कि मैं कब चल रहा था। यानी नींद में आपके पैर चल रहे थे। आपका बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट रहता है, लेकिन माइंड कहीं और जगह रहता है। आपके अंदर तन्मयता आती ही नहीं है। इसी को जो साध लेता है उसी का नाम है साधना, और उसी का नाम है भारत का अध्यात्म, जो साधारण से साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। इसी गुरु की कृपा से बार बार इस बातों का जिक्र किया जाता है कि साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बना। इसी गुरु की कृपा बरसती है तो नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, और इसी गुरु की कृपा बरसती है तो पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाता है। तो इसी गुरु की कृपा बरसती है तो साधारण तरीका से अनपढ़ गंवार व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीने वाला, जहां बहुत सारे इंजीनियर हाथ खड़ा कर देते हैं, वो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देते हैं। दशरथ माझी के नाम से जाना जाता है। और इसी गुरु की कृपा बरसती है तो आए तो हैं साधारण पुत्र के रूप में किसी के संतान, और साधारण नौकरी के लिए इन्हीं की कृपा बरसती है। तो अपने युवा मंडल के भाई, कोई पटना का इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, तो कोई जाकर गुजरात में बैंक पीओ बनता है, तो कोई पटना के पीएमसीएच में डॉक्टर बनता है, तो कोई जाकर भागलपुर का एडीएम बन जाता है। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसी क्षमता का नाम, इसी क्षमता को उभारने का नाम गायत्री महामंत्र है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप ये पूर्ण विश्वास करें कि एक ऐसा जिम है जहां आपकी मेंटल, शारीरिक जिम तो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, जहां जाकर आप अपना बॉडी बना लेते हैं, लेकिन आप जिस जिम में बैठे हैं ये मेंटल जिम है। और ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का मेंटल जिम है, जहां पे आपके बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करने का बार बार कार्यशाला चलते रहता है। मेरे मित्र, आप यहाँ आते हैं, अपना 2 सेशन में चलता है, सुबह में भी चलता है, शाम में भी चलता है। बहुत सारे भाई सुबह में आते हैं तो बहुत सारे भाई शाम में आते हैं। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह का सही तरीके से मूल्यांकन करके, और आपके लिए जो चीजें परोसी जाती है आप उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। आपका भविष्य उज्जवल है। हम लोग जब शांति कुंज जाते थे, अभी भी बड़ी माता जी का हाथ उठाया हुआ गेट पर ही लिखा है, उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये वंदनीय माता जी के शब्द है कि बेटे उज्जवल भविष्य, केवल भविष्य नहीं, उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहें। तो आप ये पूर्ण विश्वास मानकर चले कि लाखों की संख्या से निकलकर, उस मास से निकलकर आप एक मुट्ठी आए हो तो आप खास जरूर हो, और अपनी खासियत को पहचान कर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ग्रहण करना है तो नियमित गायत्री मंत्र की साधना के साथ स्वाध्याय और संयम सेवा, 4 चक्के गाड़ी
जो गुरुवर की दी हुई है, इसको लेकर अपने कैरियर को बनाने का प्रयास करें। दिन दूना आप रात चौगुना तरक्की करेंगे। आपका विचार पवित्र होगा तब आपके व्यवहार अच्छे होंगे। विचारों में पवित्रता का नहीं आना व्यवहारों में उत्श्रृंखला पैदा करती है, जो आपको कटुता बना देती है। आप इरिटेशन में तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे उसी विराट कोहली का मैं जिक्र करता हूं, जो आता है पिच पर तो पूरे धीर और गंभीरता से शुरुआत करता है और अपनी इनिंग को लंबा ले जाने का प्रयास करता है। वो कहाँ कहता है कि कोई शॉर्टकट मेथड चाहिए। आप भी उसी के लिए आए हैं कि आपके अंदर डेप्थ कहां से आएगा और कैसे आएगा। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जब आप नियमित 90 दिन तक बिना नागा किए जपते हैं तो स्वयं मूल्यांकन करके देखे, लगता है कि पहले मैं क्या था अब क्या हूं। अपने यहाँ जो पीडीसी चलता है, पीडीसी बहुत सारे भाई किए होंगे। हमारे उन भाइयों का अनुभव आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि लगातार वो बुराइयों के बीच में जकड़े रहने का कारण लिखते हैं कि मेरी मित्रता इतने गंदे विचार वाले लड़कों से हो गई थी कि मैं जब रूम में पहुंचता था मात्र और मात्र सेक्स की बातें किया करते थे, मात्र और मात्र सिनेमा की बातें किया करते थे, क्रिकेट की बातें किया करते थे। जब मैं युवा मंडल में आया, पीडीसी का कोर्स किया, मैं गुरुदेव माता जी के समक्ष कह रहा हूं, वो लिखते हैं अपने कॉपी में, अपने अनुभव में कि काश मैं अगर पहले जुड़ गया होता तो मैंने आज तक पटना में आकर जो बुराइयां की वो नहीं किया होता और अब तक मैं अपना कैरियर बना दिया रहता। ये व्यक्ति का नहीं, शक्ति का प्रवाह चलता है। आप यहाँ आते हैं, इसका लाभ जरूर उठाएं। उन सारे भाइयों से निवेदन है जिनके रूम में, लॉज में बहुत सारे भाई रहते हैं, सुबह के कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं, अपना शाम 4 बजे से भी होता है, आप उन्हें शाम में लाने का प्रयास करें। एक ऐसा सशक्त संगठन जो युवा को युवापन, जवान को जवानी सिखाता है, इसमें हम सभी मिलकर एक साथ चलेंगे। अपना विशेष समय नहीं लेते हुए आगे के लिए हम बुलाते हैं अपने आदरणीय उज्जवल भैया को, जो आप ही के बीच के हिंदुस्तान के चर्चित पत्रकार हैं। आदरणीय उज्जवल भैया।